फिर एक बार लेखपाल पर लगा घर गिराने का डर दिखाकर पैसे हटने का आरोप। मामला पहुंचा डीएम दरबार। आपको बता दें, पूरा मामला सगड़ी तहसील अंतर्गत महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुड़ही गांव का है, जहां की रहने वाले पीड़ित अशोक सानी ने सोमवार को जिलाधिकारी को शिकायती पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि रोजी रोटी के सिलसिले में वह मुंबई रहता है। आरोप है, एक दिन पूर्व हल्का लेखपाल राजेश कुमार उर्फ राजू उनके घर पहुंचा और उसके पुश्तैनी मकान को बंजर में बताकर अधिकारियों को आदेश से गिराने का डर दिखाने लगा। लेखपाल द्वारा बड़े साहब को खुश करने के नाम पर उसके ऊपर नाजायज दबाव बनाकर पैसे मांगे गए। आरोप है कि लेखपाल द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करते लगातार पीड़ित को फोन पर उसका घर गिराने की धमकियां भी दी गई। आरोप है कि लेखपाल ने उनकी मां को डराकर 25,000 रुपये नगद ऐंठ लिया। पीड़ित ने भी अपना घर बचाने के लिए मुंबई से ही कई किस्तों में ऑनलाइन पैसे लेखपाल के खाते में भेज दिया। कुछ दिन बीतने के बाद मनमर लेखपाल यही नहीं रुका, उसके द्वारा अधिकारी के तबादला होने की बात कहकर एक बार फिर बड़े साहब को खुश करने के नाम पर पीड़ित से ऑनलाइन पैसे ऐंठ लिए। पीड़ित जब कुछ महीने बाद मुंबई से घर पहुंचा तो उसने घर गिराने का आदेश मांगना शुरू किया, तो लेखपाल आनाकानी करने लगा। तो पीड़ित ने गबन किए गए रुपए लेखपाल से वापस मांगा, तो पैसे देने से इनकार कर दिया गया। पीड़ित ने इस मामले में अपने पैसे वापस दिलाने की जिलाधिकारी से गुहार लगाई है और सरकार को बदनाम करने वाले ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अशोक सानी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुड़ही थाना महाराज में। तो क्या मामला है आप यहाँ डीएम साहब के यहाँ? मामला इसलिए है ना, जो हमारे यहाँ का राजेश कुमार लेखपाल थे, तो मेरे से पैसा लिए थे। किस चीज़ का लिए थे, क्या करना था? जैसा घर बोले बंजर में है, तो उसका बोले कि पैसा दे दो, तुम्हारे नाम से करवा देंगे। तो 1 साल लटका है। पैसा मांगने पे बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। हाँ, कैसे पैसा दिए थे? ऑनलाइन दिए थे और कैश भी दिए थे। ये हैं अशोक सानी और कुड़ही के रहने वाले हैं, और इनका मकान जो है आबादी में बना हुआ है। इनका मकान आबादी में, और आबादी में अपने पूर्वजों के ज़माने यानी जब ज़मींदारी अधिनियम चल रहा था, उस समय से इनके परिवार के लोग उस ज़मीन पर काबिज हैं। और पूर्व हल्का लेखपाल वहाँ पर जाता है और इनसे कहता है कि आपका मकान बंजर में बना हुआ है और बेदखली का आदेश हो चुका है। अगर आप बड़े अधिकारियों को मैनेज नहीं करोगे, अगर पैसा नहीं दोगे, तो फिर आपका मकान गिर जाएगा। यह बाहर रहते हैं सब परिवार। इनकी माताजी केवल घर पर अकेले रहती हैं और वह लेखपाल जाता है, इनकी माता को डराता है, धमकाता है कि आपका घर गिर जाएगा, नहीं तो आप अधिकारियों को मैनेज कर लीजिए। तो इनकी जो माँ होती हैं वह डर करके कि हमारा मकान कहीं गिर ना जाए, तो 25,000 रुपये उसको नगद दे देती हैं। फिर इनको प्रेशर डालती हैं कि बेटा वो आया था और ऐसे ऐसे लेखपाल कह रहा था, अगर पैसा नहीं पाएगा तो मकान गिरवा देगा। तो ये मुंबई में रहते हैं और मुंबई से ही उस समय वह उसके खाते में जो है उसके फ़ोनपे पर 5/1/2023 को 1,000, 5/1/2023 को ही 7:24 PM पर 3,000 और 12/1/2023 को 9:12 AM पर 10,000 रुपये भेजते हैं। उसके बाद मामला कुछ दिन शांत रहता है। फिर इसके बाद यह दूसरे साल में आता है 2024 में और कहता है कि अधिकारी बदल गए हैं और जो दूसरे अधिकारी साहब आए हैं उन्होंने कहा है कि यह घर को गिरा दिया जाएगा और कुछ पैसे की व्यवस्था उनसे करवाओ। तो फिर इनको तंग व परेशान करता है। तो फिर इनकी माँ इनको निकाल करके जो है 25,000 रुपये नगद देती हैं। उसके बाद 19/6/2024 को 2,000 रुपये ऑनलाइन, 8/7/2024 को 10,000 रुपये ऑनलाइन, 8/7/2024 को ही 8:30 बजे सुबह में 10,000 रुपये ऑनलाइन और 8/7/2024 को 8:30 बजे ही 5,000, यानी कि एक ही दिन में और एक मिनट के अंतर पर 25,000 रुपये उसको ऑनलाइन पैसा जो है भेजते हैं। और जब ये मुंबई से वापस आते हैं तो जब आदेश मांगते हैं कि सर वो बेदखली का आदेश हमको दे दीजिए, जो आदेश हुआ था हमारा घर गिराने के लिए, तब वो इधर उधर की करने लगता है। तो ये कहते हैं कि जब हमारा आदेश कोई हुआ ही नहीं है, हम अपनी आबादी में है, बंजर तो हमारा है नहीं, तो हमारा पैसा रिटर्न करिए। तो बार बार इनको ड्यू पे ड्यू देता है कि जब बाढ़ आएगी तब वापस कर देंगे या और किसी समय वापस कर देंगे। और ये बेचारे थक हार करके फिर यहाँ दीवानी न्यायालय की शरण लिए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और डीएम साहब से यही मांग है कि ऐसे घुसखोर अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे उनको याद रहे कि किसी गरीब और किसी शोषित जो वंचित लोग हैं उनसे अवैध तरीके से वसूली ना की जा सके।